गुड मॉर्निंग। आई हेल यू एट इंग्लिश विद एएस। आइए आज की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम लोग डिटेल्ड इनका एनालिसिस भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि एरर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है मैनी आ स्टूडेंट, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर, उस स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर ऑप्शन तो बनेगा बी, लेकिन कैसे थोड़ा समझें। जब कभी मैनी आता है, केवल मैनी आता है, तो हम प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन मैनी के बाद में ए आ जाए अथवा एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन होगा प्लस सिंगुलर वर्ब होगी। देखो माय डियर, लिखा हुआ है मैनी आ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसी तरीके से सिंगुलर वर्ब होगी यानी हैव के स्थान पर हम हैज़ का यूज करेंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क। बहुत ही ध्यान से देखें, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर लर्न कर लेना है और इससे बहुतायत में क्वेश्चंस आते हैं। देखो जी, ऑप्शन तो बनेगा ए। स्ट्रक्चर या रूल क्या है, यदि कहीं पर आता है वन ऑफ तो उसके बाद हमेशा पी एन यानी प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ में एस लग जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स। थोड़ा दिमाग से सोचो, ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सोचिए। द पेशेंट विल डाई बिफोर, अब देखो बिफोर आया है तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि कौन सा ऐसा टेंस है जहाँ पर बिफोर आ सकता है, और विल लगा हो यानी फ्यूचर, तो आप बोलोगे कि गुरुजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर आता है। तो रूल याद करो। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर मीन्स होता है पहले, तो पहले का भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो द डॉक्टर कम्स, ये पार्ट तो एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, हो जाएगा सॉरी, हो जाएगा विल हैव डाइड। क्या होगा? विल हैव डाइड हो जाएगा। विल के बाद हैव लगा दोगे और डाइड, है ना, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द यंग मैन रिफ्यूज्ड हैविंग स्टोलन वॉच। बड़े गौर से समझिएगा, यहाँ पर आपको दो वर्ड्स के बीच चर्चा करनी है और दोनों वर्ड सुनिएगा। देखो जी, मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ। पहला है रिफ्यूज, REFUSE। ये रिफ्यूज है, इसका ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मना करना। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा वर्ड होता है डिनाई, DENY, और यह भी वर्ब है, इसका मतलब भी मना करना या इनकार करना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम किसी बात से मना कर दें, मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि चलिए गुरुजी आज चला जाए सब्जी खरीदने, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, मैंने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया माय डियर। लेकिन दूसरी ओर जब किसी फैक्ट से, किसी तथ्य से इनकार किया जाए तो डिनाई का प्रयोग करते हैं। पक्का पता है कि आपने ये चोरी की है और आपने कहा नहीं मैंने चोरी तो की ही नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। किसी बात से मना करने के लिए रिफ्यूज का यूज़ करते हैं, जबकि किसी तथ्य, किसी फैक्ट से मना करने के लिए डिनाई का यूज़ करते हैं। इसलिए माय डियर यहाँ पर क्या होगा आप सभी जानते हो, यहाँ पर हो जाएगा रिफ्यूज के स्थान पर डिनाई का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे रिफ्यूज लिखा है यह गलत है, यहाँ लिखोगे डिनाइड, DENIED, डिनाइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताएं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 persons। अब आपका मन पूछेगा कि क्या ये टू मच सही है, और यदि गलती से मैंने कह दिया कि नहीं टू मच नहीं मच टू होगा, तो आप दिमाग में बैठा लोगे कि मच टू होता है। नहीं, अगर कोई चीज़ सीखनी है तो पूरे इत्मीनान से और ऐसा सीखो कि दोबारा कभी गलत ना हो। माय डियर बहुत ध्यान से समझना और पूरे बहुत इत्मीनान के साथ। देखो जी, दो स्ट्रक्चर लिखता हूँ। पहला है मच,
टू प्लस एडजेक्टिव, राइट। दूसरा है टू मच प्लस नाउन। यदि नाउन आए तो टू मच लिखते हैं, और अगर एडजेक्टिव आए तो मच टू। तो माय डियर स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर मच टू हो जाएगा। टू मच के स्थान पर क्या होगा? मच टू हो जाएगा, यानी कि पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर। माय डियर फ्रेजल वर्ब थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लुक डाउन के बाद अपॉन लगेगा। लुक डाउन अपॉन मीन्स होता है घृणा करना, और ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस पेन इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन दैट। अगर हम एज बैड लिख रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, तो बाद में भी तो एज लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एज बैड एज। जरूर आपको याद होगा पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज का यूज करते हैं। ऑप्शन बी, इफ नॉट के बाद आपने सी डी लिख दिया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 670 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कल ही मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मैंने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि एरर कहाँ पर है। माय डियर, लग रहा है कि सब कुछ सही है लेकिन गड़बड़ है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो क्या कि अगर कभी कोई संख्या लिखी हो, जैसे लिखा है 670, तो अंतिम यूनिट से पहले एंड लगाया जाता है। आप लिखोगे 670। देयर आर 670 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तिलक एंड सुधाज बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग। आर लगा है, इसका मतलब किताबें कितनी हैं? 2 होना चाहिए। अच्छा, आप कहोगे कि हम मान रहे हैं कि किताब 1 है ना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा समझना। तिलक एंड सुधाज आप कर दोगे बुक, थोड़ा समझो। आप जब एपास्ट्रफी 2 बार लगाते हो तो मतलब 2 नाउन। ये बुक्स संकेत कर रहा है कि किताबें 2 हैं, तो हो जाएगा तिलक्स एंड सुधाज बुक्स आर वर्थ प्रेजिंग, यानी कि ऑप्शन ए, 2 वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग। जब सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो तो वह बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यानी यहाँ पर यानी कि हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और बहुत ही ध्यान से देखो कि स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, इसलिए वाज के स्थान पर क्या हो जाएगा? माय डियर, वाज के स्थान पर वर हो जाएगा। बस आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस अब कंटिन्यू रखी जाएगी। बीच में कुछ ब्रेक हो गया, कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से। अब हमारी कोशिश होगी कि आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही कंटिन्यू रहे। यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए तो ज़रूर मिलेगा। आपको बस एक काम करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में, यानी कि टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन करिए और देखते रहिए इंग्लिश विद एएस। टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड स्टडी कंटिन्यू।